ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम तं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्म, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के फल स्वरूप पके हुए फल वर्तमान में आज प्रारब्ध अनुसार सभी को परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से आज का दिन आज का जीवन देश काल विषय तन मन धन जन प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 पौष मास शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि सुबह 9:10 तक है। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाती है। आज पूर्व आषाढ़ नक्षत्र है जो कल सुबह 3:35 तक है। उसके बाद उत्तर आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज रविवार है और शिशिर ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा 12 बजे से 4 बजे तक। अभी 7 बजे 9 डिग्री तापमान है।
और दोपहर का 12 बजे से 2 बजे तक का अधिकतम तापमान 16 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025, 21 दिसंबर, 21 दिसंबर 2025, संडे, सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप में समुद्र के ऊपर विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के साप्ताहिक दर्श 21 से 23 तक सार दर्शन करेंगे, प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो रविवार का साप्ताहिक सत्संग जो सप्ताह में श्लोक हुए हैं उसका सार दर्शन होगा और प्रश्नोत्तरी होगी। तो इस प्रकार यह आज का सत्संग, कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ जीवन में ग्रहण करे, जीवन में धारण करे, अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित हो करके अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित हो करके अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र हो करके शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। इस सप्ताह में हमने श्लोक नंबर 21 से लेके 23 तक विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान को अर्जुन गुणातीत के विषय में 3 प्रश्न पूछ रहे हैं। तो वह अर्जुन की जिज्ञासा है और भगवान को वो जानना चाहते। श्री अर्जुन उवाच कैर्लिंग स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। भगवान के रहस्यमय वचन सुने उसने गुणातीत के विषय, इसलिए अर्जुन को जिज्ञासा हो गई। उसने भगवान से प्रश्न पूछा कि हे पुरुषोत्तम,
एतान त्रीन गुणान अतीत कैलिंगै भवति। पहला प्रश्न, वह जीते जी गुणातीत संसार में रहते हुए इन तीनों गुण सत्व गुण रजोगुण तमोगुण से अतीत असंग उपराम हुआ किन किन लक्षणों से युक्त होता है, यानी उसके लक्षण क्या हो, उसकी पहचान क्या। लिंगई पहचान भी कहते, निशानी लक्षण चिन्ह लिंग। तो ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है किमाचार भवती। प्रारब्ध के अनुसार लौकिक संसार में व्यवहार करते हुए कैसे रहता है। क्योंकि संसार में लौकिक लोगों के साथ उसका आचार व्यवहार चलता है, कैसे रहता है। तो वह भगवान को प्रश्न है। जैसे अतिथि आता है तो अतिथि कैसे रहता है संसार, कैसे ही वह संसार में अतिथिवत उचित प्रारब्ध व्यवहार करता है, साक्षीवत अतिथिवत। कथम एतान तीन गुणान अतिवर्तते, और किस साधन साधना और उपाय से, कैसे, किस तरह, क्रम से इन तीन गुणों से अतीत होता, अतिवर्तते यानी तीन गुणों का अतिक्रमण कर जाता है। क्योंकि तीन गुण जो है वो सारे उसके अंदर संचित कर्म है, प्रारब्ध है, उस अनुसार व्यवहार कर चलते रहते। सभी जीवात्मा के संचित है, प्रारब्ध है, वर्तमान में प्रारब्ध है, वो संचित से आते हैं। यदि संचित में नहीं है तो प्रारब्ध में कहां से आएंगे। जैसे वो कुएं में पानी नहीं है तो बाल्टी में कहां से पानी आएगा। तो आपके संचित कर्म है, कुआं है, उसमें पानी है, उसी अनुसार प्रारब्ध में आता है संचित से प्रारब्ध कर्म। अब वह व्यवहार चलते रहने पर भी और उन उन गुणों के मध्य में अपने वर्तमान देश काल परिस्थिति में प्रारब्ध व्यवहार करते रहते हुए भी सब प्रकार से तीन गुणों के असंग यानी कार्य क्रम करते रहते। तीन गुण अपना अपना कार्य करते रहते हैं। और किस प्रकार से तीन गुणों से असंग रहता है, क्योंकि व्यवहार करते हुए भी तीन गुणों से असंग रहना, आचरण बंधना नहीं, असंग रहना, वह कैसे होता। क्योंकि संसार में मनुष्य तीन गुणों के वश रहता ही है। जब तक ये प्रकृति माया का संग है तो तीन गुणों का खेल चलता है। और वो संसार में रहते हुए संसार को पार कर लेता है, संसार के तीन गुणों के बंधन से छूट जाता है। तो वो कैसे होता, ये है प्रश्न। हालांकि संसार में जो मनुष्य लौकिक और वैदिक कर्म करते हैं, सकाम कर्म,
वैसा उसका कर्म नहीं होता। सहज प्रारब्ध अनुसार जो लौकिक वैदिक कर्म है कर लेता है, और उसमें कोई फल की आशा, आकांक्षा, आग्रह भी नहीं रखता है। तो ये जो यहाँ संसार में जो मनुष्य गुणातीत होता है ना, वह, उसका लक्षण, उसका परिचय, उसे कैसे जाना जाता है, ये भगवान पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं 22वें श्लोक में। ओम श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अर्जुन के 3 प्रश्न पूछने पर भगवान पहले प्रश्न का उत्तर में कहते हैं, पांडव, पांडव वंश में धर्मात्मा, जो गुणातीत है, वह प्रकाशम, सत्व गुण का जो कार्य है उसको यहाँ प्रकाश का, सत्व गुण का कार्य है ज्ञान और सुख, ज्ञानात्मक वृत्ति और सुखात्मक वृत्ति। ये ज्ञानात्मक वृत्ति और सुखात्मक वृत्ति है, उसी को प्रकाश कहा। रजोगुण का कार्य है प्रवृत्ति, कामना से पीड़ित होकर भौतिक अध्यात्म दैव कामना की पूर्ति के लिए अप्राप्त विषय को प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, और प्राप्त विषय की सुरक्षा मेंटेन करने के लिए भी प्रवृत्ति हो। जैसे मनुष्य को बंगला प्राप्त है तो बंगला प्राप्त करने के लिए पैसा जमा करता है, प्रवृत्ति करता है। फिर बंगला प्राप्त हो गया तो बंगले की देखभाल, सुरक्षा करने के लिए भी प्रवृत्ति करता है। तो उस तरफ दोनों स्तर में उसकी प्रवृत्ति, उसी को रजोगुण कहते हैं। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रवृत्त रहना, ये रजोगुण है। सोचता है कि हम शांति से रहेंगे बंगले में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे सूरत में एक थे भाई साहब, तो छोटे मकान में रहते थे, तो बिजनेस चल पड़ा तो बड़ा बंगला ले, फिर मुझे ले गए बंगले में, कहते हैं महाराज वो छोटे मकान में रहते थे, शांति थी, यहाँ तो बड़ा बंगला है, कभी माली नया, कभी प्लम्बर का समस्या है, कभी ये टूट गया, कभी वो फूट गया। अरे इस बंगले के चक्कर में दिन रात दौड़ते रहना। शायद मैंने सोचा था कि बंगले में जाके शांति से रहेंगे, तो वहां तो उससे अच्छा तो वहां वो छोटे मकान में शांति से रहते थे, इतनी झंझट नहीं थी, माली की, बगीचे की, नौकर की, चाकर की, रसोई की, मकान की, प्लम्बर की, पानी की, अनेक समस्या। बंगला है तो है, इसी को रजोगुण कहते हैं। मनुष्य निरंतर लगा रहता है, अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में लगा, और जो प्राप्त है उसकी सुरक्षा, मेंटेनेंस में प्रवृत्ति में लगा ही रहता, जन्म से मरण तक। इसी को रजोगुण कहते हैं। और तमोगुण है जो भगवान ने कहा मोह, मोह यानी वह अज्ञान, आसक्ति, बंगले में आसक्ति, परिवार में आसक्ति, पति में आसक्ति, पत्नी में आसक्ति, घर में आसक्ति, नौकर में आसक्ति, दुकान, आसक्ति ही आसक्ति, इसी को मोह कहते। महाराज
ये मेरा छोटा बंगला है, इसी को मोह कहते हैं। महाराज, ये मेरी पत्नी है, आशीर्वाद, ये मोह। महाराज, ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, महाराज, मोह। महाराज, ये मेरे नौकर है, आशीर्वाद दे, ये रसोईया है, ये बगीचा वाला है, एक चौकीदार, मोह। ये सब मेरा 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 है। मैंने पूछा भगवान का क्या है प्रभु जी? भगवान का है, हमारे बंगले में उस स्टेयरकेस के नीचे छोटा मंदिर है, भगवान का है, चलो वहां दर्शन कर। तो वहां दर्शन कराया। तो सेठ जी है भाई, मेरा बंगला, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरे नौकर चाकर, इसी को मोह कहते हैं। ये बहुत बड़ा अज्ञान है, अंधेरा है, प्रमाद है, ये तमोगुण है। लोग समझते कि हम तो बड़े बंगले, तमोगुण है, मोह है, मेरा। जब तक वो मेरा मेरा वृत्ति है, उसी को मोह कहते, तमोगुणी वृत्ति अभिमान सहित उत्पन्न होती है। वो सूक्ष्म राग द्वेष निरंतर बने रहते हैं। अब ये तीनों जो है, सत्व गुण का कार्य सुख और ज्ञान, रजोगुण का कार्य अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त की सुरक्षा, और तमोगुण का कार्य मोह। जब वह प्रारब्ध के अनुसार गुणातीत के जीवन में प्रवृत्त होता है, तो गुणातीत उसका द्वेष नहीं करता है। व्यष्टि समष्टि प्रारब्ध है, कभी सत्व गुण आ गया, कभी रजोगुण आया गया, कभी तमोगुण आया। वो किसी भी गुण से द्वेष नहीं करता कि ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। आ गया तो आ गया, मेहमान है भाई, जैसे भी है, और चले जाएंगे चाय पानी नाश्ता करके, गपशप करके। तो ऐसे ही ये मेहमान की तरह तीन गुण आते हैं और जाते हैं। हाँ, उसको नाश्ता भी कराना पड़ता है, चाय पानी भी पिला, लेकिन वो जाएंगे, रुकने वाले तो है। तो वह उससे द्वेष नहीं करता। और जब तीन गुण जा रहे हैं, निवृत्त हो रहे, तो उनकी न कांक्षति, आकांक्षा भी नहीं करता। करे भय रहना रहना, प्रारब्ध अनुसार आया और गया, वो तो वर्तमान में ही है ना। तो उसको बनाए रखने की आकांक्षा नहीं करता, उसमें राग नहीं करता, उसकी चाह नहीं रहती। तो ये तीनों गुण का जो है व्यवहार, तो जब तक शरीर है, संसार है, प्रकृति में है, होता रहेगा। लेकिन उसके प्रवृत्त होने पर किसी भी गुण से वो द्वेष नहीं कर। व्यष्टि समष्टि सर्वत्र, ऐसा मत समझना कि व्यष्टिगत। व्यष्टि समष्टि सर्वत्र वो जानता है कि तीन गुण का ज्ञान विज्ञान क्या है, वो प्रवृत्त हुआ है, निवृत्त हुआ। वो किसी भी गुण के प्रति न राग करता है, न द्वेष करता है, न आकांक्षा करता है। आया तो आ गया, ईश्वर की अनुग्रह से प्रारब्ध से आता है, और ईश्वर के अनुग्रह प्रारब्ध से जाता है। कोई चीज वो पकड़ना नहीं चाहता है, कोई चीज वो छोड़ना नहीं चाहता। देश काल विषय किसी को भी न पकड़ना है, न देश काल विषय किसी को छोड़ना। आया तो आया और गया तो गया। तो इस तरह भगवान ने गुणातीत की स्थिति का परिचय दे दिया, लक्षण बता दिया। अब भगवान दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि वो इस संसार में लौकिक आचरण किस प्रकार करते, क्योंकि
संसार में तो तीन गुणों के लोग व्यष्टि समष्टि के बीच में उसे रहना है। तो उस गुणातीत का आचरण व्यवहार लौकिक और वैदिक हर प्रकार का कैसा होता है, तो उसी का उत्तर भगवान आगे श्लोक नंबर 23 से 25 तक देंगे। तो इसे 23वें श्लोक तक तो हमने विचार किया है। इसमें भगवान उसके आचरण की स्थिति बता रहे हैं, कैसे व्यवहार होता है। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति निंगते। वह गुणातीत जो उदासीन वदासीन, उदासीन वदासीन शब्द है, मतलब तटस्थ, विरक्त, पक्षपात से रहित, साक्षी के समान, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। तीनों गुणों में स्थित रहता है। गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। सत्व गुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण, चाहे व्यष्टि हो, चाहे समष्टि हो, तीन गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है। और वह गुणा एव वर्तन्ते इति, वो जानता है कि ये तीन गुण जो है त्रिगुणी माया से उत्पन्न, ये सारी वृत्तियां इंद्रिय और अंतःकरण में अपने अपने विषयों में विचर रही है। गुणों का गुणों में व्यवहार हो रहा है। इंद्रिय, अंतःकरण और बाहर विषय, तो आध्यात्मिक, भौतिक, दैव, देश, काल, विषय, सारे गुण गुणों में बरतते हैं, यानी गुण गुण में व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करता, जानता है, समझता है। और जो अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है, अवतिष्ठते, और वह उस स्थिति से विचलित नहीं होता, न इंगत, क्योंकि प्रारब्ध अनुसार जो वर्तमान देश काल परिस्थिति जो आती है, सब में भगवत भाव से रहता है। कहता है कि जो होता है सो होने दो, व्यष्टि समष्टि में जो कहा जाता है सो कहा जाने दो, व्यष्टि समष्टि में जो किया जाता है सो किया जाने दो। ये सारे त्रिगुणी माया का विकार मात्र है, कोई नित्य नहीं। संसार के सारे उत्पत्ति, स्थिति, लय, देश काल विषय में निरंतर व्यष्टि समष्टि में हो रही है। किसको पकड़े और किसको छोड़े। तो इस सारे विकार, प्रकृति के विकारों में विचलित नहीं होता है। जैसे वो दिया होता है ना, वो दिया यदि चिमनी में नहीं है उसकी, तो वो इंगते, विचलित हो जाता। लेकिन चिमनी लगी हुई है तो वायु से विचलित नहीं होता। ऐसे ही गुणातीत की बुद्धि भगवतमय चिमनी से ढकी हुई है, तो उसके अंतःकरण और इंद्रियां विचलित नहीं होते हैं।
क्योंकि उदासीन वद आसीन कहा ना। जैसे दृष्टांत ले लो कि चौराहे पर जो स्ट्रीट लाइट है बड़ी फोकस, तो चारों रास्तों से सब आते जाते रहते, वो किसी से रास्ते में उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति से स्ट्रीट लाइट विचलित नहीं हो, प्रकाशित करती है सबको। गुणातीत भी तीनों गुणों को प्रकाशित करता है, लेकिन तीनों गुणों से विचलित नहीं होता है। जैसे वो हमारे, आपने देखा होगा शादी ब्याह बैंड बाजे में अतिथि लोग आते हैं, विशेष अतिथि भी आते हैं। तो विशेष अतिथि आता है तो वो क्या करता है, बस आता है विशेष अतिथि, बैठता है सभा में 5 मिनट 10 मिनट, उसको तो टाइम है नहीं, बिजी है, तो फिर आके 2 मिनट कुछ बोलता भी है और फिर चला जाता। विशेष वीआईपी अतिथि है ना। तो ऐसे जैसे अतिथि आता है जाता है और अपना किसी से कोई संग नहीं करता, गुणातीत भी अतिथि की तरह रहता है संसार में व्यष्टि समष्टि के बीच में। जैसे सूर्य है, वो भी उदासीनवत रहता है। पृथ्वी में मनुष्य कोई सात्विक कार्य करता है, कोई राजसी कोई तामसी, उसके कार्य को सूर्य प्रकाशित करता है, लेकिन किसी को डांटता नहीं, करे तो ऐसा क्या तमोगुणी बन बैठा है। सूर्य प्रकाश देता है सबको, और तीन गुण के सारे कर्म सभी जीव अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार संसार में व्यष्टि समष्टि में होते हैं। सूर्य उदासीन वदासीन, पृथ्वी लोक में जितनी भी प्रवृत्ति होती है उससे वो विचलित नहीं होता, चाहे सात्विक हो चाहे राजसी हो चाहे तामसी। जैसे समुद्र में लहरें उछलती है और वर्षा भी हो रही है, नदी का जल बाढ़ का जल भी समुद्र में आ रहा है, लेकिन समुद्र का जल न बादल से न लहरों से न नदी की बाढ़ से विचलित नहीं हो। समुद्र की तरह जल भी विचलित नहीं होता। न विचाल्यते, क्योंकि वो तो प्रकृति है। जल तत्व में कोई विकार नहीं। समुद्र में लहरें उठ रही है, वर्षा हो रही है, बादल और नदी में बाढ़ का जल समुद्र की ओर आ रहा है, उससे जल को और समुद्र के जल को कोई विचलन नहीं है। इसी प्रकार वह जो गुणातीत है, इसी संसार में व्यष्टि समष्टि के बीच में प्रारब्ध अनुसार उसका जो स्थूल सूक्ष्म शरीर है, वैसे कारण शरीर तो नहीं होता क्योंकि अज्ञान नष्ट हो गया है ना। सूक्ष्म और स्थूल शरीर क्षेत्र जो है वो प्रारब्ध अनुसार व्यवहार करता है, उसमें वो किसी का पक्षपात नहीं करता, तटस्थ रहता है, जिसको कहते विरक्त। भाई ये सन्यासी है, सन्यासी भी उदासीन संप्रदाय के सन्यासी होते हैं, तो रहते हैं साक्षी तटस्थ।
तो इस प्रकार ये जो है कैसे संसार में व्यवहार जगत में लौकिक वैदिक कार्य के बीच में वह रहकर अपना प्रारब्ध व्यवहार करता है। संसार में देखा गया है कि मनुष्य जो है उसमें जो बड़ा अमीर है, अरबपति है, वो जब अपनी गाड़ी से उतरता है तो वहां रास्ते में कुछ पैसे पड़े होते हैं, 50-100 रुपये। तो वो देखता है। अब उससे उसका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो अरबपति। या तो फिर कोई मनुष्य रास्ते में जा रहा है और उसे पता दिखता है कि 500 की नोट रास्ते में, लेकिन जब पास जाके देखता है तो वो नकली नोट है, बच्चों के खेलने वाली चूरण की नोट। तो वो उदासीन व तासीन हो जाता। अब वो नोट वो ले, जेब में रखे या वहीं छोड़ दे, या नोट को उठा के फाड़ ले, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि नोट नकली है। गुणातीत का भी ऐसा ही है। व्यवहार में वो चाहे जो भी व्यवहार कर, वो नकली माल है। नकली नोट को जेब में रखो या उससे वहीं छोड़ दो या उसे उठा के फाड़ के कचरे में डब्बे में डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। वैसे ही गुणातीत को संसार के कोई विषय मिल गए, उसका सदुपयोग करे या उसे कचरे के डब्बे में डाल दे, क्या फर्क पड़ता। लोग कहेंगे कि अरे ये तो देखो क्या कर रहा है, क्योंकि उस 3 गुणों में उसकी मिथ्यात्व बुद्धि है, असत बुद्धि है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह वह उदासीन वदासी, कभी भी किसी भी देश काल परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल में विचलित नहीं। दोनों समझ लेना, विचलित नहीं होना यानी अनुकूल परिस्थिति में सुखी नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी नहीं होता। वो आगे कहेंगे आगे के श्लोक में इसी अनुसंधान। तो इस पर हम कल विचार करेंगे कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में न वो सुखी होता है न दुखी होता। ये श्लोक है 24वां। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुते। निरंतर अपने परमात्मा स्वरूप साक्षी चैतन्य में स्थित है ना, स्वस्थ। स्वस्थ यानी परमार्थ में स्थित, भगवतमय बुद्धि वाला। सम सुख दुख, प्रारब्ध अनुसार व्यष्टि समष्टि के सुख दुख में समत्व रखता है। संसार के पदार्थ मिट्टी पत्थर सोना हीरा जो भी हो उसमें भी समत्व है। धीर आत्मज्ञानी है। कोई उसकी प्रशंसा करे निंदा करे उसकी या दूसरों की, उसमें वो सम रहता। कई बार हम अपनी निंदा प्रशंसा से, दूसरों की निंदा प्रशंसा से हम विचलित हुए, उसे न अपनी निंदा प्रशंसा या दूसरों की, दोनों से वो सम रहता है। प्रिय देश काल विषय हो या अप्रिय देश काल विषय हो उसमें भी समत्व है, उससे भी विचलित नहीं होता। व्यष्टि समष्टि में उसकी मनोवृत्ति जो है वो भगवतमय बनी रहती है।
यानी किसी भी व्यष्टि समष्टि व्यवहार से प्रभावित नहीं हो, मीडिया के समाचारों से प्रभावित नहीं हो। मीडिया वाले तो समाचार, क्योंकि वो तो चलता ही रहेगा, द्वंद्व संसार। तो इस श्लोक पर हम कल विशेष विवेक विचार करेंगे। 24वां श्लोक है। तो ये जो भगवान ने कहा दूसरे प्रश्न का उत्तर, कि वो इस संसार में लौकिक वैदिक व्यवहार प्रारब्ध अनुसार कैसे करता है। तो पहला प्रश्न था कि उसका परिचय क्या है, उसकी पहचान। वो भगवान ने कह दी कि चाहे सत्व गुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण कार्य हो, उसके प्रवृत्त होने पर किसी भी गुण में वह न द्वेष करता है, न राग करता है, न किसी की गुण की आकांक्षा करता, और तीनों गुणों के मध्य में रहते हुए उदासीनवत, तीन गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। जानता है कि ये प्रकृति गुण ही गुण में व्यवहार कर रहे हैं, इसीलिए वह उसमें तटस्थ रहता है और विचलित नहीं होता। तो आज रविवार है, इसीलिए प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है वो अपनी प्रश्नोत्तरी यहाँ कर सकते हैं। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव, एक गुणातीत है, वो गुणों से उपराम रहता है, पर दूसरे के सुख दुखों को तो समझता है। इसी के भी गुण जो है, सुख दुख भी गुण में ही आते हैं ना। मैंने कहा ना, व्यष्टि समष्टि सब आ गया। दूसरे अच्छा, के समष्टि हो ओके, या, समझ। मैंने व्यष्टि समष्टि शब्द का प्रयोग किया है। व्यष्टि समष्टि किसी भी सुख दुख से विचलित नहीं होता। वो जानता है अपने कि प्रकृति माया का खेल है, प्रकृति का गुणा का, और वो आता जाता रहता है। अपने में परिवर्तन होता है वो देखता है, पर दूसरों में रहता है तो स्थित रहता है। अपने में हो या दूसरों में हो, व्यष्टि समष्टि दोनों में वह उदासीन हम्म। वदासीन, साक्षी के समान तटस्थ रहता है, गुणों द्वारा विचलित नहीं होता। चाहे सात्विक गुण हो, चाहे राजसी हो, चाहे तामसी हो, गुण अपना कार्य कर रहे हैं, उससे वो असंग उसका रहे। मूल लक्षण तटस्थता है, हाँ, तटस्थ है, असंग है, असंग। गुणों का संग नहीं करता। यानी उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान नहीं है। गुणों का संग तब होता है जब उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान हो, अहंकार, अहंकर्ता। अहंकर्ता वृत्ति ही नहीं है, साक्षी है, तो कहां से कर्तृत्व भोक्तृत्व आएगा। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और वहां स्कूटर और कार का एक्सीडेंट हो जाता है, आप फुटपाथ पे खड़े हैं, आपने देखा किसने क्या गलती की, कैसे हुआ अकस्मात, किंतु उस अकस्मात में आप फुटपाथ पे साक्षी तटस्थ है। ना आप स्कूटर वाले के पक्ष में है, ना आप कार वाले के पक्ष। आपने केवल देखा,
तो आप जो है साक्षी हो गए, प्रमाण। अब वो पुलिस वाला आया, गाड़ी आई, भाई किसने देखा, ये फुटपाथ पे खड़े थे, तो वो हम्म। उसका नाम और उसका बयान लेते हैं कि देखने वाला व्यक्ति प्रमाण, साक्षी, उपस्थित साक्षी। उसी के आधार पर कोर्ट में सारा केस चलेगा, और किसे सजा होगी, किसे क्या होगा, सब। लेकिन वह न अकस्मात में है, न वो कोर्ट के कचहरी में है, वो केवल साक्षी है। अकस्मात में भी उसका कोई संबंध नहीं है, पुलिस से भी उसका कोई संबंध नहीं, कोर्ट से भी कोई संबंध नहीं, लेकिन फिर भी उसकी उपस्थिति का महत्व है। वो जो कहेगा वो कोर्ट में मान्य होगा, प्रत्यक्ष साक्षी है ना। तो हाजिरी अनिवार्य है। हाँ, साक्षी उपस्थित है तभी तो साक्षी होगा ना, हाजिरी नहीं होगा तो कैसे होगा। उपस्थिति है लेकिन साक्षीवत है, वहां कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। वो कोर्ट में भी जाएगा, कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। वहां अकस्मात हुआ, उसमें भी उसने कोई स्कूटर की लड़ाई झगड़ा नहीं किया है, कार वाले स्कूटर वाले, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व है ही नहीं, वो तो फुटपाथ पे खड़ा था, साक्षी है बस। इसीलिए वो किसी भी बंधन में नहीं आता, न कोर्ट के, न अकस्मात के, न वो घायल होता है, कुछ नहीं, वो असंग है ना। और जीवन में स्कूटर जो भी वाला होता है वो घायल होता है, प्रारब्ध से। स्कूटर वाला घायल होता है, कार वाला भी परेशान होता है, पुलिस उसको कोर्ट में भी ले जाती है, उसको कोर्ट के चक्कर भी काटते, कार वाले को दंड भी होता है, स्कूटर वाले को भी। तो इस तरह ये सारा सबका, वो तो केवल साक्षी है ना। उसे कार वाले से क्या लेना देना, स्कूटर वाले से क्या लेना देना, उसे पुलिस से क्या लेना है, उसे कोर्ट जज से क्या लेना। वो जो कहेगा मैंने देखा, हाँ क्या देखा आपने, बस बताओ, साक्षी। इसी तरह जीवन जीना। गुना। हाँ, जब आप अपना व्यष्टि समष्टि जीवन इस तरह जीवोगे तो वो हो गया गुणातीत अवस्था। वैसे ही सुख दुख आने से व्यथित नहीं होना, विचलित कोई नहीं भी होना। कोई भी व्यष्टि समष्टि, कोई भी द्वंद्व हो, सुख दुख क्या, इतने हजारों द्वंद्व है, लाभ हानि, जय पराजय, जन्म हाँ मरण है, हाँ। किसी द्वंद्व से विचलित, वो कहेंगे आगे के श्लोक में ये, कि वो अपने परमात्मा में साक्षी भाव में, आत्म भाव में उपस्थित रहता है, साक्षी। तो गुणों को साक्षीवत देखता है, गुणों का आलंबन नहीं लेता, गुणों से असंग रहता, स्वावलंबी कहते जिसे ना, कि गुणों का संग, गुणों में रहते हुए गुणों का संग नहीं करता है। हमने यहाँ आचरण शब्द यूज किया है, आचरण करता है वो। तो वो आचरण, जा, आ, हाँ, ज्यादातर कोई भी गुण में नहीं आएगा तो वो आचरण कैसे करेगा। देखो कोई भी गुण में नहीं आएगा, आचरण जो है वो गुणों का है, प्रकृति का है, लेकिन वो साक्षीवत है ना। वो क्या आचरण करेगा, जैसे मैंने वो कहा कि वो फुटपाथ पर खड़ा है, वो क्या आचरण करेगा। वो पुलिस आएगा, उसको कहेगा मैंने देखा, कोर्ट में जज को कहेगा मैंने देखा, बस, और क्या आचरण करेगा। साक्षीवत है ना। अर्थात हर क्रिया में साक्षी भाव रह के करेगा। हाँ, सारे स्थूल सूक्ष्म, व्यष्टि समष्टि, भौतिक आध्यात्मिक, देश काल विषय, सब में साक्षीवत, अपना उचित प्रारब्ध व्यवहार करेगा।
वो भी वो जानता है व्यवहार नहीं, प्रारब्ध व्यवहार है उसका, नहीं है वो तो। प्रारब्ध है, प्रकृति का है, प्रारब्ध भी प्रकृति का है, गुणातीत का प्रारब्ध नहीं है। गुरुदेव वो अपने सुख दुख से या लाभ हानि से व्यथित नहीं होता, पर उसके पास कोई आता है तो उसके सुख दुख से व्यथित होता है, या ऐसे ही वो उसको भाव देता है, अतिथि को नहीं, जैसे। जैसे वो अपने सुख दुख से व्यथित नहीं हो, दूसरों के भी सुख दुख से व्यथित। मैंने कहा ना, व्यष्टि समष्टि दोनों जगह वो व्यथित नहीं होता। तो फिर करुणा भाव सब नहीं रखेगा। वो सब साधक अवस्था में होती है, दया करुणा। साधक। अच्छा, वो ऊपर से उठ गया है, हाँ, गुणातीत हो ये तो गया है। सब दैवी गुणों से ये भी भी ऊपर स्पर्श उठ नहीं गया, करता। गुणातीत है ना। तो शुद्ध सत्व गुण जो है उससे भी उठ गया है ना। वो तो आप दया करुणा तो शुद्ध सत्व गुण की बात कर, तीनों गुणों से उठा हुआ है। देवों से भी ऊपर गया। हाँ, इसलिए तो कहा हो भाई, गुणातीत तो देवताओं का भी देवता है। गुणातीत को ढूंढे महेश्वर, एक कहावत कि जो गुणातीत है उसको तो महेश्वर भी ढूंढते हैं, कहाँ है दर्शन कर ले। हम्म, बहुत बहुत ऐसे हजारों लाखों में एक होते हैं जो कहते हैं भगवान, वो गुणातीत होते हैं ऐसा। हाँ, तो लाखों में करोड़ों में कोई एक होता है ना, ऐसे थोड़ी गुणातीत सब हो जाते, साधक होते हैं हजारों, लेकिन कोई तो, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद यत्, हजारों मनुष्य में कोई मनुष्य जो लाखों करोड़ों में गुणातीत साधना उपासना करता है, यतते कश्चिद यत्। और वो जो हजारों साधकों में कोई एक जो है गुणातीत होता है। तो इस तरह ये तो है, तो दुर्लभ ही है। जैसे आप कॉलेज में जाओ तो स्कूल में हजारों लाखों करोड़ों विद्यार्थी है स्कूल में, वही कॉलेज में फिर लाखों में हो जाते हैं। और लाखों से आगे चले जाओ, मास्टर्स में हजारों हो जाते हैं। और मास्टर से पीएचडी में चले जाओ तो પછી 2 5 10 20 ही रहते हैं। तो दुनिया में करोड़ों विद्यार्थियों में से पीएचडी कितने विद्यार्थी पहुंचते हैं? 5 6। बस तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। स्वामी जी, हाँ, बोलिए उषा। अगर ये जो हमारा संचित का प्रारब्ध है, सबसे गुणों का खेल वगैरह, हम्म। तो क्या वर्तमान में गुणातीत होना संभव है, या फिर मीन आगे के जन्मों में भी इसमें चला जाएगा ना? गुणातीत होना तो कठिन है ना? देखो, मतलब। जैसा एक बात है उषा कि संचित आपका कैसा है, आपका संचित यदि तामसी है, राजसी है, प्रारब्ध यदि तामसी राजसी है, तो आप गुणातीत नहीं हो सकते ना। हाँ, वही मुझे यदि जानना है। आपका संचित सात्विक है या शुद्ध हम्म। सात्विक है, और वो प्रारब्ध भी आपका शुद्ध है, सात्विक है, प्राधान्य, तो आप गुणातीत हो सकते हैं, नहीं तो कैसे होंगे? बट इस उसके लिए भी वर्तमान में अ, परिश्रम करना ही पड़ेगा ना? वर्तमान में यदि आपका संचित राजसी है तो आप सात्विक का परिश्रम कर सकते कर हैं। सकते, अच्छा, हाँ। यदि आपका प्रारब्ध सात्विक है तो आप शुद्ध सत्व का परिश्रम कर सकते हैं। यदि आपका संचित प्रारब्ध तामसी है तो आप राजसी का पुरुषार्थ कर सकते, लेकिन आप तामसी है तो आप शुद्ध सत्व का पुरुषार्थ नहीं कर सकते।
हाँ, ये भी नियम है सत्व के प्रकृति। बाद ही शुद्ध सत्व होगा, सत्व होने के बाद हाँ, ही। सत्व होने के बाद ही शुद्ध सत्व का प्रयत्न कर सकते हो, नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं ना, निष्काम कर्म शुद्ध सत्व है। पहले तो सकाम तो धर्म कर्म करो, यज्ञ दान, तो वो भी नहीं हो पा रहा है, तो निष्काम कहाँ से होगा। तो पहले तो ये मलिन सत्व है, सकाम सत्व जिसको कहो, और निष्काम सत्व तो शुद्ध सत्व है जो निष्काम है। यदि उसके संचित कर्म है, प्रारब्ध है, तो उसमें सहज आएगा, उसे कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, कि उसका प्रारब्ध ही संचित ही सत्व है ना। हम्म। जैसे अर्जुन है, अर्जुन में रजोगुण है, सत्व गुण है, धर्मात्मा है, तो उसके लिए भगवान ये कह रहे हैं निष्काम योग संभव है। इसीलिए कहा ना उसे कि भाई अर्जुन तुम कर सकते हो, वो दुर्योधन नहीं कर सकता, यहां तक कि भीम भी नहीं कर सकता, यहां वो तक भी कि तमोगुण। युधिष्ठिर भी नहीं कर सकता, अर्जुन ही कर सकता है। युधिष्ठिर धर्मात्मा है, सात्विक है, लेकिन फिर भी क्योंकि अर्जुन में विशेष दैवी गुण है, सत्व है, तो निष्काम ईश्वर के लिए समर्पित होके युद्ध लड़ सकता है। अर्जुन ने तो साधना उपासना हाँ, बहुत की है ना, हाँ, इसीलिए। वो सारी साधना उसकी दैवी साधना सब किया है उसने, तो वो उसका इस जन्म में ही किया है, पिछले जन्मों का संचित भी है। अब तो एक युधिष्ठिर तो अच्छे, हाँ, अच्छे युधिष्ठिर तो योद्धा थे। धर्मात्मा है, संचित है, लेकिन वो सकाम हाँ, है, सकाम है। वो निष्काम नहीं हो सकता। भगवान उसको उपदेश नहीं दे सकते कर्मयोग का, कर्मयोग का उपदेश अर्जुन को ही दे सकते, क्योंकि अर्जुन जो है वो विशेष सत्व वाला है। इसलिए जिसमें जो सत्व है वह यदि शुद्ध होए तो उसके लिए आसान हो जाता है। कामना से उसका सत्व है, सकाम है, तो उसके लिए कठिन है। फिर भी वो प्रयत्न करे तो संभव है। युधिष्ठिर के लिए भी संभव है निष्काम योग, क्योंकि वो धर्मात्मा है, सात्विक है। यानी कोई भी सात्विक मनुष्य है वो परमार्थ के निष्काम योग कर सकता है, चाहे भीम हो चाहे अर्जुन हो, लेकिन दुर्योधन नहीं कर सकता हम्म। क्योंकि वो तो तमोगुणी रजोगुणी प्रकृति का है। उसका संचित ही और नहीं है, दुर्योधन में संचित ही नहीं, उसका प्रारब्ध भी तमोगुण रजोगुण है, उसमें सत्व है ही नहीं। हाँ, तो कहां से वो ईश्वर परमार्थ कर सकता, नहीं कर सकता। भगवान सामने हो तो भी भगवान को नमस्कार नहीं कर सकता है। हाँ, तो ये गुणातीत, अगर समझो वर्तमान में हमने परिश्रम करके हो गया गुणातीत, पर तो परमार्थ का रास्ता यहीं से खुलता है, या अ, आगे और भी जन्म लेना पड़े? नहीं, देखो, वर्तमान में गुणातीत हो गया तो अंतिम हो गया ना, पूर्ण हो गया। हाँ, गुणातीत के बाद कोई पुनर्जन्म कहाँ से हो। जब हाँ, तक वही वो है। सत्व में है, गुणातीत नहीं है, तब तक उसका पुनर्जन्म है। गुणातीत का पुनर्जन्म कभी नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा। वो वही परमात्मा में ही लगा, इसीलिए हाँ, परमार्थ में हो गया, भगवत में हो। वो तो जो प्रारब्ध है, वर्तमान शरीर है, वो चलेगा, उसके बाद उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो भावना। स्वामी जी, अभी आपने जो बताया वो तामसी, राजसी, सात्विक और शुद्ध सात्विक, हाँ जी। ये जो प्रारब्ध है वो हिसाब से और पुरुषार्थ दोनों मिला के हम लोग इसमें चेंज ला सकते हैं। तो शुद्ध सात्विक के लिए और क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं ज्यादा? तो शुद्ध सात्विक बनने के लिए कौन सी साधना ज्यादा से ज्यादा अपीलिंग हो सकती है, मतलब कर सकते हैं? देखो शुद्ध सत्व में ये बात है कि यदि आपको शुद्ध सत्व लाना है, आप सात्विक है तो कर सकते हैं, राजसी और तामसी नहीं कर सकते। धर्मात्मा है, शुद्ध सत्व है, तो सात्विक मनुष्य जो है वो शुद्ध सत्व के लिए अपनी उपासना है, भगवान की सेवा है, कर्म है, उपासना है, कर सकता है। या तो वो संन्यास भी ले सकता है, कर्मों का त्याग करके भगवत श्रवण ज्ञान योग में भी लग सकता है। सात्विक है, धर्मात्मा है, तो उसके लिए चॉइस है, कभी भी कहीं भी। तो वहां अपना प्रारब्ध के अनुसार अपना स्वधर्म कर, उपासना कर, भगवान को समर्पित होके वो शुद्ध सत्व बढ़ा सकता है। कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सारी उपासना है जो शुद्ध सत्व को बढ़ाता है। हाँ, वो धर्मात्मा है वही करेगा। बाकी जो रजोगुणी तमोगुणी करेगा वो तो केवल ढोंग पाखंड दिखावा ही होगा, क्योंकि उसमें वह ये निष्काम कर्म योग, निष्काम ध्यान योग, निष्काम उपासना, भक्ति, भगवान को समर्पित होके निष्काम ज्ञान योग, वो सत्वगुणी ही कर पाएगा। आजकल रजोगुणी लोग भी करते कर्म योग ध्यान योग, लेकिन वो रजोगुणी है। या तो तमोगुणी भी करते हैं ध्यान योग भक्ति, चलता है सब, लेकिन वो सकाम है। तमोगुणी कभी निष्काम होके योग साधना नहीं कर सकता है। इसलिए जो आजकल चल रहा है दुनिया में, ज्यादातर रजोगुणी मनुष्य कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का धंधा लगा के बैठे, वो नहीं होगा, उसका परमार्थ लक्ष्य नहीं हो, वो तो इसी माया में घूमते रहेंगे। तो ये दोनों चॉइस है। पहला तो ये है कि यदि गृहस्थ है, संसारी अर्जुन जैसा, तो भगवान ने उसे कहा कि तुम प्रवृत्ति करो, तुम संन्यास नहीं ले सकते हो, तो तुम अपना स्वधर्म जो है वो निष्काम भाव से, ईश्वर समर्पित भाव से, संसार और फल का आश्रय छोड़कर ईश्वर के लिए करो। यही साधन अर्जुन कर सकता है, वो ध्यान योग नहीं कर सकता। लेकिन हम वो पहचाने कैसे हम क्या कर रहे हैं? हमें कैसे उसका प्रूफ मिले कि हमारी साधना सही जा रही है कि नहीं? वो तो आपका अंतःकरण है, आप देखो किसमें आपका रुचि होती है, रस होता है, आपका सहज होता है साधन, तो वो आपका है। जिसमें सहजता है, विशेष प्रयत्न पुरुषार्थ नहीं है, तो आपका प्रारब्ध है, संचित पका है, तो आप सहजता से करोगे निष्काम कर्म योग, ध्यान योग। नहीं तो आपको विशेष प्रयत्न करना है तो कठिन है। तो वो तो जो करते समय ही पता चलेगा कि आपका वो हो रहा है। कई लोग कहते हैं ध्यान नहीं हो रहा है, नहीं हुआ क्योंकि आपकी योग्यता नहीं है। तो आप कर्म योग करो, यदि कर्म योग की योग्यता है तो फिर ध्यान योग नहीं कर पा। उपासक हो, भक्ति में यदि आपका भाव क्योंकि आपका संचित है, तो आप उपासना भक्ति में लगे हो, तो वो आपका सहज होना चाहिए, उसमें कोई आपाधापी नहीं होनी चाहिए। तो वो आपके लिए उपासना है, भक्ति। यदि ज्ञान योग में आपकी रुचि है तो ज्ञान योग,
ज्ञान योग में भी दो प्रकार का होता है, भौतिक अध्यात्म दैव विषय ज्ञान, उसमें लोग लगे रहते तो संसार की ओर ले जा, और ये परमार्थ ज्ञान है उसमें लगे हैं तो परमार्थ की ओर ले। तो बुद्धि तो सब जगह काम करेंगी, चाहे भौतिक ज्ञान ज्ञान तो बुद्धि तो वही रहेगी ना। तो सात्विक बुद्धि है तो भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, दैवी ज्ञान और परमा सब जगह लग सकती है। अब आप जहां लगाओ वहां वो लगेंगे, सात्विक बुद्धि है ना। तो ये चॉइस है सबको। मतलब हमें अपना पहचानना है कि जो सहज और सरलता से मैं कर सकती हूँ वो प्रयत्न, मतलब करके मुझे अपनी साधना को ऊपर उठाना है धीरे धीरे। हाँ वही वही हो सकता है, अन्यथा आप खिंचातानी टेम्पररी करोगे और छोड़ दोगे, और टिकेगा नहीं कोई साधन भजन। अच्छा जी, जी समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है अनुराधा जेठे, भद्रेश पड़िया, भावना गरीबा, बीना चितलिया, बी आर मोहन, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, नीरज जैन, पंकज भट्ट, संजीवनी श्रीरंग रानड़े, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और राय बहादुर कपूर। तो इतने साधक आज उपस्थित है। आज रविवार है, आज आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, सबका कल्याण करे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नमो नारायणाय। नारायण नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नारायण नमो नारायण स्वामी जी। ओम ना, नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण कर। आज का यह सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।